सरगोशियाँ ये भी हुई हैं कि अक्तूबर आ लेंदे हो इन्होंने फिर इलैक्शन भी जोड़ा है साढ़े अगे लगी दी है दरखास्त असी वो भी कर वो भी निबड़ लवेंगे। गैर यकीनी एक माहौल ज़रूर है। हादसे पहले भी हुए हैं, अब भी हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सिस्टम डीरेल होने से मुतालिक अपने खदशात का इजहार कर दिया। कहा सूरत हाल तशवीशनाक और गैर यकीनी है। मौजूदा महाजराई में आइंदा 8-10 दिन फैसला कुन हो सकते हैं। फिट्स ने हुकूमत नहीं 18 माह में सिस्टम लपेटे जाने की बात की है। मेरे ख्याल में हालात ऐसे नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा सरगोशियां हो रही हैं, अक्टूबर आने दें, फिर इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त लगा देंगे। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। आज जो नारे लगाए गए उसके बाद PTI को अल्लाह ही बचाए। तमाम सियासी जमातों का सफाया होगा। सितंबर-अक्टूबर सियासत के लिए अहम होगा। हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेलेगी तो गिर जाएगी। तहरीक इंसाफ के अब तक 37 अफराद ने हलफनामे जमा करवाए। 6 या 7 के दस्तखत मशकूक हैं। तहरीक इंसाफ में अब शिद्दत से फॉरवर्ड ब्लॉक की जरूरत नहीं। बानी PTI बाहर आते हुए नहीं देख रहा। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात समेत इत्तेहादियों से राबते का फैसला। जराए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हफ्ते को पार्टी का इजलास भी बुला लिया। लीगल टीम कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग देगी। जस्टिस रिटायर्ड मुर्शीद आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। हम न्यूज़ से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा एडहॉक जज की पेशकश से माजरत जाती वजूहात की बिना पर की। एडहॉक जजेस की तैनाती आईनी है, एतराज बिला जवाज है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस नहीं, जुडिशल कमीशन मुकर्रर करता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबरें दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन MPS को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा एडहॉक जजेस आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र हैं। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 4 जजेस लगाने से 56,000 ज़ेर इल्तवा केसेस खत्म नहीं होंगे। मकसद अपने हम ख्याल जजेस को साथ लगाना है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास में कोई फैसला ना हो सका। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने कहा इलेक्शन कमीशन नजरसानी की अपील करने का हक रखता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 9 मई के बाद PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए थी, इसमें ताख़ीर की गई। वो शहदा के जनाजों में नहीं जाते, उनकी ताज़ियत के लिए नहीं जाते। PTI की मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ जारी हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा पीपल्स पार्टी ठीक कहती है कि पाबंदी के फैसले पर मुशावरत नहीं की गई। फैसले मुशावरत के साथ होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है जिस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PTI सियासी जमात है और रहेगी। हमारी हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। 47 MNAs ने बयान हलफी जमा करवा दिया। बाकी 3 अरकान बैरून मुल्क हैं। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। ईदी हुकाम के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 90 अफराद की मैयतें सर्द खानों में लाई गईं। वाज़ेह नहीं कि कितनी अमवात हीट स्ट्रोक से हुई। महकमा सेहत के मुताबिक हीट स्ट्रोक से 2 अमवात और 49 केसेस रिपोर्ट हुए। जून से अब तक मजमूई तौर पर हीट स्ट्रोक से जाँ बहक अफराद की तादाद 51 हो गई। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। बाग जिनाह में दरख्त गिर गया।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी तेज़ बारिश। जहलम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर भटियां, मियांवाली और खारिया में बादल बरस पड़े। खारिया में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, सड़कें पानी में डूब गईं। खानेवाल में तूफानी बारिश से गलियां, सड़कें पानी से भर गईं। मुल्तान में बारिश और आंधी से बिजली की फराहमी मुतासिर। गुजरात में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। पूरा शहर पानी में डूब गया। घरों, गलियों और सड़कों पर पानी जमा। आमदोरफ्त में मुश्किलात। डीसी हाउस, डीपीओ हाउस भी पानी में घिर गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान और चीन आहनी भाईचारे का मुजाहरा करते हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की GHQ में तकरीब। चीनी सफीर ने कहा, पाक फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। अमन के लिए कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। FBR डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए। गरीब तबके पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए एपेलेट ट्राइब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने कहा, बिजली की फी यूनिट कीमत 30 रुपए बनती है, लेकिन सार्फिन से 60 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। 52% IPPs प्लांट हुकूमत के हैं जो अपनी इस्तेदाद से आधी बिजली पैदा करते हैं, लेकिन आवाम से बिल पूरा लिया जाता है। बाकी 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत हैं, वो भी 50% सलाहियत पर चल रहे हैं। अफसोस, सार्फिन से पूरी कीमत वसूल की जा रही है। गौहर एजाज का अवैस लगारी से तमाम 106 IPPs का डेटा सामने लाने का मुतालबा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने गौहर एजाज की मालूमात को गलत करार दे दिया। कहा, आप बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। बिजली की कीमत कैपेसिटी सरचार्ज, फ्यूल कॉस्ट, ट्रांसमिशन चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस में तकसीम होती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की बिजली बंदिश। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके मुतासिर। लियाकताबाद, नाजिमाबाद में 10 घंटे की लोड शेडिंग। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, कोरंगी और लांठी में 12 से 14 घंटे की बिजली बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की तलब और रसद में फ़र्क नहीं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पावर सेक्टर का मसला किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। पाकिस्तान के पावर सेक्टर का कर्जा 2.6 ट्रिलियन है। घरों को बिजली नहीं मिल रही मगर बिल आ रहे हैं। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ साथ बिजली का मसला बढ़ता जा रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब रुपए रखे गए मगर IPPs को देने के लिए 1700 अरब रुपए रखे गए। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ 26 जुलाई को धरने का ऐलान। लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत रात को कीमतें बढ़ाती है, फिर दिन को झूठ बोल बोल कर महंगाई कम होने के दावे करती है। बिजली चोरी और मुफ्तखोरी की आदत पड़ चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी गई। हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को साबिक चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हिदायत। जाली रसीदों और 9 मई के केसेस में दरखास्त जमानत पर समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी से तोशा खाना रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम की दोनों से अडियाला जेल में पूछगछ। नैब टीम तफ्तीशी रिपोर्ट 22 जुलाई को अदालत में पेश करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरखास्त निपटा दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक
अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सनम जावेद पंजाब में अपने घर जाने के लिए आज़ाद हैं। सनम जावेद को सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। वकील ने मोहतात रवैया इख्तियार करने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती खुशान करार दे दी। कहा, एडहॉक जजेस लगाने से आम साइलिन के मुकदमात सुने जाएंगे। बार काउंसिल के मेंबरान ने चीफ जस्टिस से एडहॉक जजेस लगाने की दरख्वास्त की थी, जो कबूल की गई। पाकिस्तान बार का वफाकी हुकूमत से नई आईनी अदालत कायम करने का मुतालबा। कहा, आईनी अदालत सिर्फ सियासी और आईनी मुकदमात सुने। ऑपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी। महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफा और अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। ट्रेन का सफ़र और महंगा। लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 10 से 80 रुपए तक का इजाफा। माल बरदार ट्रेनों के किराए भी 2% बढ़ गए। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में नर्सें भर्ती करने का फैसला। 3000 नर्सें भर्ती की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। योग में तूफानी बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, कौमी शाहराह फिर बंद। कोयटा से आने वाली ट्रैफिक लौरालाई की जानिब मोड़ दी गई। ट्रैफिक की बहाली के लिए इमदादी काम जारी। NHA ने भारी मशीनरी पहुंचा दी। खैबर की वादी तीराह में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई, ड्राइवर को बचा लिया गया। भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गैस लीकेज से धमाका। 6 अफराद जख्मी। धमाके से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। हुकाम के मुताबिक धमाका बगदाद कैंपस के चोलिस्तान डिपार्टमेंट में हुआ। खुशाब नहर में डूबने वाले 5 बच्चों की लाशें निकाल ली गई। एक बच्चे की तलाश जारी। 2 रोज कबल कश्ती पर सवार 10 बच्चे नहर में डूब गए थे। 4 को बचा लिया गया था। दुनिया में शहरियों का लेस्को ऑफिस पर धावा। ट्रांसफार्मर की मुसलसल खराबी से तंग इलाका मकीनों का एहतजाज। कहा, 1.5 माह से हमारा ट्रांसफार्मर खराब है, घरों में पानी तक नहीं। वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेस वे पर काम तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, अगस्त या सितंबर में 15 किलोमीटर मलीर एक्सप्रेस वे को खोलना है। मलीर एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट का मुतबादिल रूट भी बनेगा। वज़ीर आला ने मलीर एक्सप्रेस वे को मुकम्मल करने की टाइमलाइन मांग ली। अब कराची में बसें बनेगी। आलमी कंपनी यूटोंग कराची में प्लांट लगाएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू होगा। इलेक्ट्रिक बसें भी बनेंगी। सनतों को फरोग मिलेगा। रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान की आबादी 2050 तक दोगुनी होने का खदशा। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने मरदमशुमारी पर फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हज़ार रिकॉर्ड। कराची की आबादी 1 करोड़ 88 लाख 60 हज़ार। पाकिस्तान में शरह खानदगी 61% रिकॉर्ड। 2 करोड़ 53 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर।